बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी है। सेमेस्टर का नाम फर्स्ट है और जो इस पेपर का टाइटल है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी। इसमें एक यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल। इसके अंतर्गत एक टॉपिक का है जो प्रॉक्सीसोम एंड राइबोसोम है। इस प्रॉक्सीसोम एंड राइबोसोम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है। तो आज इस लेक्चर में मैं प्रॉक्सीसोम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कवर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यूजी यूनिवर्सिटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आपको मैं थोड़ा सा ओवर आइडिया दे देता हूँ कि प्रॉक्सीसोम क्या है। देखो देख लीजिए, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में दो टाइप होते हैं, एक होता है प्लांट कोशिका, एक होता है एनिमल कोशिका। जो प्लांट कोशिका और एनिमल कोशिका दोनों कोशिका में ये प्रॉक्सीसोम पाया जाता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल में प्रॉक्सीसोम कहाँ पर है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रॉक्सीसोम है। ये प्रॉक्सीसोम सेल का एक कोशिका अंग है। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया और जितने भी ये कोशिका अंग आपको दिख रहे हैं, उसी प्रकार से ये प्रॉक्सीसोम भी कोशिका का एक अंग है, अर्थात सेल ऑर्गेनल है। तो चलिए प्रॉक्सीसोम क्या होता है आपको थोड़ा बहुत ओवर आइडिया दे देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको डिटेल में समझाया जाए। तो ये आपको दिख रहा है, ये प्रॉक्सीसोम है। ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है और ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है। जिस तरह से कोशिका का जो और कोशिका अंग है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन का होता है। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल होता है, लेकिन ये जो प्रॉक्सीसोम है इसका सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इस पर डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। और जो इसका सिंगल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है, वो लिपिड बाइलेयर से बना होता है। लिपिड बाइलेयर, और इस लिपिड बाइलेयर के अंदर से बहुत से इंजाइम होते हैं। और ये लिपिड बाइलेयर कैसा होता है, मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में बताया था। जो लिपिड बाइलेयर इस तरह से कुछ अरेंज होते हैं। ऊपर वाला हेड पोर्शन होता है, नीचे वाले को टेल पोर्शन बोला जाता है, टेल पोर्शन। तो ये जो प्रॉक्सीसोम का है, सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और ये लिपिड बाइलेयर से बने होते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। और प्रॉक्सीसोम जो होते हैं ये दोनों प्रकार के कोशिका में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट कोशिका हो चाहे एनिमल कोशिका हो। लेकिन ये मोस्टली केस में यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने आपको बताया। और ये स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं। आपको दिख रहा होगा ये गोलाकार होता है। और इनका काम क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन अर्थात हिंदी में ऑक्सीकरण करते हैं। आपने इंटर हाई स्कूल में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। तो इनका काम ये होता है। और ये डिटॉक्सीफाई करते हैं, जो कोशिका के अंदर कोई जहरीली पदार्थ हैं तो ये जो प्रॉक्सीसोम होते हैं उन्हें डिटॉक्सीफाई कर देते हैं। और अर्थात जहरीली पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। और उनके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, H2 और O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। ये प्रॉक्सीसोम एंजाइम इनका निर्माण करता है। तो चलिए मैं इसका डिस्कवरी देख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, अभी आगे आपको डिटेल फॉर्मेट में मिलेगा। तो इसका डिस्कवरी कब हुआ था, खोज कब हुई थी। जो प्रॉक्सीसोम है इसको सबसे पहले क्रिस्टियन डी ड्यूग ने नामक साइंटिस्ट ने 1967 में खोजा था। इन्हें पहले माइक्रोबॉडीज कहा जाता था। जो प्रॉक्सीसोम है इसका पहले नाम क्या था, माइक्रोबॉडीज कहा जाता था। और ये प्रॉक्सीसोम का डिफिनीशन देख लेते हैं क्या है। अभी शॉर्ट फॉर्म में देखिए, प्रॉक्सीसोम छोटे छोटे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, अर्थात ये छोटे छोटे झिल्लियों से घिरा एक कोशिकांग है। अभी आपको बताया था कोशिकांग है, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक अंग है उसी प्रकार से ये भी प्रॉक्सीसोम भी एक अंग है। ये प्लांट सेल और एनिमल्स दोनों सेल में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन करना, अर्थात ऑक्सीकरण करना, और सेल को कोशिका को डिटॉक्सी करना, अर्थात जहरीली पदार्थ को बाहर निकालना। और इसका नाम प्रॉक्सीसोम क्यों पड़ा, प्रॉक्सीसोम का नाम प्रॉक्सीसोम क्यों पड़ा, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऑरिजिनल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये देखिए H2O2 बनाता है। और उसे कैटालाइज इंजाइम से तोड़कर हार्मलेस अर्थात जो नुकसानदायक नहीं होता है उस तरह से, और H2O जो वाटर होता है ऑक्सीजन में बदल देता है। सीधा सिंपल मतलब है, या डिटॉक्सीफाई करता है, अर्थात जो जहरीली पदार्थ होती है कोशिका के अंदर उसे बाहर निकाल देता है। इसका मतलब ये है। और हम प्रॉक्सीसोम को 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में अर्थात जो पहला मेन टॉपिक होगा उसका डिफिनीशन होगा। फिर दूसरे में इसका कैरेक्टर देखा जाएगा कि इसका जो विशेषता है, इसका लक्षण कैरेक्टर क्या है। फिर तीसरे में स्ट्रक्चर देखा जाएगा प्रॉक्सीसोम का कि इसकी संरचना है। और चौथे में इंजाइम, जो प्रॉक्सीसोम के इंजाइम होते हैं। और पांचवें पॉइंट में देखा जाएगा प्रॉक्सीसोम का फंक्शन क्या है। तो आपको थ्योरी, ये स्ट्रक्चर वाला पोर्शन आपको आइडिया हो गया होगा कि कहाँ पर पाए जाते हैं। तो अब इसे पढ़ना है तो आप इसे रीड कर सकते हैं। प्रैक्सीसोम आर स्मॉल मेम्ब्रेन से, जो प्रॉक्सीसोम होते हैं ये छोटे झिल्ली बाउंड होते हैं, घिरे होते हैं, ऑर्गेनल है अर्थात कोशिकांग, प्रेजेंट इन द मोस्ट यूकैरियोटिक सेल, जो ये यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, जो लिपिड का उपापचय या क्या चयापचय बोलते हैं, उसमें ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये कन्वर्ट करते हैं हार्मफुल रिएक्टिव ऑक्सीजन को, स्पीसीज को, सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू हार्मलेस मॉलिक्यूल्स में लाइक वाटर ऑक्सीजन। जो कोशिका के अंदर हार्मफुल मटेरियल होते हैं उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, वाटर और ऑक्सीजन में, अर्थात डिटॉक्सीफाई कर देते हैं। प्रॉक्सीसोम होते हैं। यहाँ पर देख लिए चयापचय में हानिकारक हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, जैसे को क्या हो गया, यौगिकों को पानी और ऑक्सीजन जैसे सुरक्षित यौगिक में बदलने का कार्य करते हैं। सुरक्षित यौगिक का मतलब है जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल है, लाभदायक है, उनमें ये चेंज कर देते हैं प्रॉक्सीसोम। और जो हानिकारक होते हैं उन्हें डिटॉक्सीफाई कर देते हैं, अर्थात जहरीले से उन्हें हटा देते हैं, मुक्त कर देते हैं। इनका प्रॉक्सीसोम का कार्य होता है। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसका कैरेक्टर क्या है। तो प्रॉक्सीसोम आर स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन,
जो प्रॉक्सीसोम है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है, अर्थात सिंगल झिल्ली होता है, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग हैं जिनमें ऑक्सीकरण एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें प्रॉक्सीसोम में ऑक्सीकरण एंजाइम पाए जाते हैं। ये कई चयापचय अर्थात मेटाबॉलिक प्रोसेस में भाग लेते हैं, विशेषकर एनर्जी मेटाबॉलिक में भाग लेते हैं। जो प्रॉक्सीसोम है ये स्पेशली एनर्जी वाले मेटाबॉलिक में भाग लेते हैं। तो इसके कैरेक्टर में जो दूसरा पॉइंट है उसमें है ये दे आर कंसीडर, ये गिने जाते हैं इम्पॉर्टेंट टाइप में, एक महत्वपूर्ण प्रकार में, जो कि माइक्रो बॉडी फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका है ये दोनों में पाए जाते हैं। तो ये माइक्रो बॉडी का एक महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है जो कि पौधों और जानवरों की दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। दोनों लैंग्वेज में पढ़ने में वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं जिस भी लैंग्वेज में, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अब इसमें कुछ बताना नहीं, सिंपल आपको 2-3 बार इसे पढ़ लेना है और अपने एग्जाम में लिख के आना है। आपको मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया था ऊपर, तो चलिए हम सिंपल में इसे हिंदी में पढ़कर इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो ये प्रॉक्सीसोम को बेल्जियम के साइटोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डीड्यू ने 1967 में कोशिकांग ऑर्गेनल के रूप में पहचाना था, अर्थात खोजा था। अभी आपने ऊपर पढ़ा है। और ये प्रॉक्सीसोम का सबसे पहले जो चूहा होता है रेट के लीवर में, लीवर का मतलब यकृत में की कोशिकाओं में खोजे गए थे। जो प्रॉक्सीसोम है सबसे पहले रेट है चूहा के कोशिका में लीवर में खोजा गया था, और बाद में इन्हें पौधा जो प्लांट सेल होता है उसके टिश्यू में भी, जैसे कौन से पालक स्पिंच है उनके पत्तियों में से भी अलग किया गया किसे, प्रॉक्सीसोम को। सबसे पहले किसमें, एनिमल सेल में, फिर बाद में प्लांट सेल में भी प्रॉक्सीसोम को देखा गया। तो मैं एक में ही पढ़ रहा हूँ, आप इसे अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये अधिक मात्रा में विषहरण होते हैं। विषहरण का मतलब है डिटॉक्सीफाई करने वाले अंग हैं, कोशिकांग हैं, जैसे यकृत, लीवर और किडनी गुर्दे की कोशिका में पाए जाते हैं। जो ये प्रॉक्सीसोम है, जो ह्यूमन बॉडी में एक लीवर होता है, किडनी होता है, इनकी कोशिका में पाए जाते हैं प्रॉक्सीसोम। इनका काम क्या होता है, डिटॉक्सीफाई करना अर्थात विषहरण करना, और कोशिका के मेटाबॉलिक क्रिया होती है उसके अनुसार इनकी संख्या बढ़ती रहती है, प्रॉक्सीसोम की संख्या बढ़ती रहती है। अब इसका स्ट्रक्चर आप प्रॉक्सीसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर आप अभी समझे हैं। ये झिल्ली से ढके हुए गोलाकार स्फेरिकल कोशिका अंग है, अर्थात ऑर्गेनल है होते हैं, और जिसका व्यास है, इसका डायामीटर 0.2 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर तक होता है। और ये सभी प्रोकैरियोटिक नहीं, ये यूकैरियोटिक के पादप और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं प्रॉक्सीसोम। अब चलते हैं, देखते हैं ये कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्मा में स्वतंत्र फ्री रूप से फ्लोटिंग करते रहते हैं, अर्थात तैरते रहते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो यहाँ लिखा है एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के समीप देखे जाते हैं। जो प्रॉक्सीसोम है ये कोशिका के अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, इन सभी के पास में जो ये प्रॉक्सीसोम है वहाँ पर देखा जाता है। ये यूकैरियोटिक कोशिका के सबसे सिंपल कोशिका अंगों में से एक है। जो यूकैरियोटिक होता है उनमें सबसे सिंपल सरल कोशिका अंग है कौन, प्रॉक्सीसोम। ये प्रॉक्सीसोम आपस में जुड़ करके नलिकाओं के जाल के रूप में पाए जाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे प्रॉक्सीसोम रेटिकुलम बोला जाता है, या फिर ये स्वतंत्र छोटे छोटे माइक्रो प्रैक्सीसोम के रूप में उपस्थित होते हैं। तो चलिए इसका हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनका आकार और रूप कोशिका के अनुसार बदल सकता है, लेकिन ये अधिकांश क्रॉस सेक्शन में ये गोल दिखाई देते हैं, अर्थात ये स्फेरिकल होते हैं। और इसका डायामीटर आप ऊपर ही पढ़ चुके हैं, वही लिखा हुआ है। डायामीटर का मतलब है व्यास। और ये प्रत्येक पैरेक्सीसोम के एकल झिल्ली होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल से हुई होती है। जो प्रॉक्सीसोम का जो सिंगल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इसके अंदर एक दानेदार मैट्रिक्स अर्थात ग्रेनुलर मैट्रिक्स को घेर कर रखती है। इसके अंदर क्या, ग्रेनुलर मैट्रिक्स पाया जाता है जो घेरे रखती है प्रॉक्सीसोम। इस प्रॉक्सीसोम का जो मैट्रिक्स कभी कभी रेशेदार का मतलब है फाइब्रिल्स या क्रिस्टली जैसी संरचना के लिए होता है, जिसमें एंजाइम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। जो प्रॉक्सीसोम है, प्रॉक्सीसोम के अंदर कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लगभग 50 से 60 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें से 5-6 एंजाइम जो मेन है इस लेक्चर में इंक्लूड किया है। अभी आपको आगे मिलेगा इसी लेक्चर में। तो ये टॉपिक भी आ गया है, एंजाइम ऑफ द प्रॉक्सीसोम। तो प्रॉक्सीसोम के जो एंजाइम है, तो आपको 6-7 एंजाइम इस टॉपिक में इंक्लूड किया है, आपको पढ़ना है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके। मैं वीडियो को अब एंड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सिंपल भाषा में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। ये प्रॉक्सीसोम ऑक्सीकरण क्रिया करते हैं, सिंपल है, पढ़ लीजिएगा। और जो डायग्राम समझाना था मैंने ऊपर ही समझा दिया। इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 6-7 एंजाइम मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो वही है, चलिए इसका फंक्शन कुछ बता देता हूँ। फंक्शन ऑफ द प्रॉक्सीसोम, ये प्रॉक्सीसोम एंजाइम होता है, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण भी करते हैं, मैंने पहले ही बताया था ऊपर, वही सब चीज़ें लिखा हुआ है। तो आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं आराम से।